हेलो एवरीवन, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आर्गुमेंट होता क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। आर्गुमेंट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज़ द एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द ऑरिजिन. आर्ग्यूमेंट बेसिकली थीटा होता है और आर्ग्यूमेंट एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है. दैट मीन्स कि आप वेरिएबल की अगर एक वैल्यू देते हो तो फंक्शन की वैल्यू जो है आपको एक या एक से ज़्यादा मिल सकती है. ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है. ऑपरेटिंग ऑन द नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लो जो कि नॉन ज़ीरो हो, और ये थीटा जो एंगल है वो किसके बीच में फॉर्म होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के बीच में, एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन. जो भी आपको पॉइंट गिवन है उसको आपको ओरिजिन से ज्वाइन करना है तो आपको एक लाइन मिलेगी उसके बीच में, और पॉजिटिव रियल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा बोलते हैं. अगर आर्ग्यूमेंट के प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो सेम डेफिनेशन है, कोई फ़र्क नहीं है. बट जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो आपका थीटा होता है उसके एंगल को थोड़ा हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. दैट इज, अब जो आपका एंगल है वो -π to π के बीच में रहेगा. यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो है लेस देन की, यहाँ पर लेस देन इज इक्वल्स टू की. सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज द यूनिक वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट इज इन द रेंज -π to π and is denoted by argument z. All value of argument z is equals to theta plus 2n pi. अगर आपको सारी वैल्यू निकालनी है तो आप थीटा में 2n pi ऐड करके और इसकी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं. तो ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजनरी एक्सिस हो गया. ये सपोज करो आपको कोई पॉइंट गिवन था a प्लस आयोटा बीटा, z कोई आपको गिवन था, तो ये तो आपका वो r हो गया, दैट इज मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू r. ये आपका थीटा 1 हो गया. यहाँ पर ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो थीटा 1 इंक्लूड हो रहा है और ये पूरा यहाँ तक जाके जा रहा है, मतलब 2π प्लस थीटा 1, तो थीटा 2 है ये, दैट इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस 2π. तो इसके क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है z इज इक्वल्स टू 3 - 3 आयोटा. तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपका रियल के लिए है एंड ये इमेजनरी एक्सिस के लिए जिस पे आयोटा लगा हुआ है. तो जो रियल पे है वो है +3, इसका मतलब ये +3 इस साइड आपको मिलेगा, और इमेजनरी एक्सिस पे जो पॉइंट मिल रहा है वो है -3, मतलब इस तरफ आपको मिलेगा. दैट मीन्स जो आपका पॉइंट है वो 4th क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा. और क्या एंगल मिलेगा वो आप देख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू y/x. कहीं पर भी अगर आपको मिलेगा तो सपोज करो अगर ये -3 इधर है एंड -3 इधर मिल गया, ठीक है, मतलब कि इधर आ रहा है, तो ये कुछ एंगल आपको ये मिल गया पॉइंट. ये आपका पॉइंट सपोज करो इधर था, तो ये पॉइंट आपको मिल गया, मैंने ऑरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया, ये मुझे लाइन मिल गई. और अब मुझे जो मेरा एंगल है थीटा है वो मुझे यहाँ से मिलेगा. ये पूरा पॉजिटिव से जहाँ जैसे हम एंगल स्टैंडर्ड एंगल को मेजर करते हैं वहाँ से मुझे मिलेगा. तो ये मेरा थीटा है. तो मुझे क्या करना है, इस 2π में से अगर मैं ये पोर्शन ये एंगल हटा देती हूँ तो मुझे थीटा मिल जाएगा. तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे ये ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो मैं tan अल्फा इज इक्वल्स टू y/x से निकाल सकती हूँ इसको कि ये कितना एंगल आ रहा है. फिर मैं आराम से 2π में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू y/x. अल्फा क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स y/x. tan इनवर्स ये मोड में है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी होती है तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है. तो y क्या हो गया, 3 हो गया, x क्या हो गया, 3 हो गया. तो tan इनवर्स 3/3, 3 से 3 कैंसिल, tan इनवर्स 1. तो tan इनवर्स 1 की क्या वैल्यू होती है, π/4, दैट इज 45 डिग्री. तो ये मतलब ये कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री हो गया. अब बहुत ही ईजिली आप इस पूरे 2π में से, ये 2π होता है पूरा आपका, उसमें से -π/4 करके इजिली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7π/4, जो कि आपकी पाई से ज़्यादा है. तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको यहाँ पर निकालनी होती तो 7π/4 आपका आंसर नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू -π to π के बीच में ही होती है, और ये जो एंगल आपको मिल रहा है वो पाई से बड़ा मिल रहा है. तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल थीटा निकालना था, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी थी आर्ग्यूमेंट की. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है z इज इक्वल्स टू -7 आयोटा. तो रियल
एक रियल एक्सिस पे पॉइंट आपका यहाँ पर 0 मिल जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे -7 मिल रहा है, मतलब कि -7 समवट हियर। तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। और अब आपको पता लगाना है कि ये पूरा आपका जो एंगल है वो आपका आर्गुमेंट एंगल थीटा एंगल है। तो अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे ईजिली मिल जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, π/2 ही तो है, और आप 2π में से -π/2 करते हो तो ईजिली आपको 3π/2 मिल गया। तो ये आपका एंगल 3π/2 हो गया। और दूसरे वे से भी निकाल सकते हो, पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लो और उसको थीटा, उस 2π है तो उसमें से माइनस कर दो, जैसा भी आपको एंगल मिल रहा है। यहाँ तो पूरे 2π में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x लगा दिया। y की वैल्यू 7 है, x यहाँ पर है ही नहीं, दैट इज 0। तो ये कैसी टर्म बन गई आपकी, इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू π/2। तो सिंपल वही सेम आ गया, 2π माइनस π/2 कर दोगे तो 3π/2 आ गया। नेक्स्ट है z इज इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पर आपको इमेजिनरी वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ रियल है, तो -10 इधर चला जाएगा। एंड y गिवन नहीं है तो ये 0, तो मतलब आपका ये आ जाएगा। अब आप देखो कि कितना एंगल बन रहा है। अगर मुझे इससे ये पता लगाना है, यहाँ से यहाँ तक पता लगाना है, तो आपको ऐसे ही पता लग गया कि ये पूरा आपका पाई एंगल है, तो आपका थीटा पाई के इक्वल आ गया। दूसरे वे से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि कितना एंगल बन रहा है तो आप tan इनवर्स की हेल्प भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आ गया आपका अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 है, तो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 इज 0, तो ये आपका यही एंगल, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बना, 0 बना। तो आप आराम से π-0 करोगे तो पाई आ गया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ऊपर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज z इज इक्वल्स टू -2√3 + 2 आयोटा। तो -2√3 नेगेटिव है तो आपका इस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव साइड ऑफ x, और +2 मतलब आपका इस साइड आ जाएगा। मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें ये, अगर मैं ये पता लगा लूँ, मान लो -2√3 मुझे यहाँ कहीं मिल गया और +2 मुझे यहाँ पे कहीं मिल गया, तो मतलब कि ये पॉइंट आ गया, मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये एंगल मुझे मिल रहा है। एंगल कितना है वो आपको नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x लगा दिया। मोड है यहाँ पर, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2√3, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/√3, और ये किसकी वैल्यू है π/6 की। तो आपको थीटा निकालने के लिए क्या करना है, अब 2π से क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे, क्योंकि ये अभी यहाँ पर पूरा पाई है। अगर इस पाई में से मैं इतना एंगल निकाल दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा ईजिली, इसलिए मुझे 2π तक को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा सिर्फ यहाँ पर पाई में से सब्ट्रैक्ट करके मिलना है ना मुझे यहाँ पर, तो पाई माइनस π/6 इज इक्वल्स टू 5π/6। तो इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट के सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, मतलब कि थीटा की वैल्यू निकालने की कितनी आएगी, तो इस तरीके से होगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का अलग वे होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।